तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगल चार कियो, नंद घर मंगल चार कियो, यशोदा गोद खिलैया के आरती कृष्ण कन्हैया की, धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया, बन बन धेनु चरैया के आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, कालिया नागन कैया के आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भक्तन रखवारे, श्याम हो भक्तन रखवारे, जमुना तट राज रचैया के आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती गाते कृष्णानंद, आरती गावे कृष्णानंद, कि मन में होते अधिक आनंद, कि मन में होते आनंद, विनय है विनय है विनय है लाज रखैया के आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया के आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुनिगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता चत्ता त्वमेव त्वमेव बन्धो चत्का त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। बोले बोले गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या धाम की, तीर्थराज प्रयाग की, यजमान परिवार की जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री हरे नमः। श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परात्पर गुरुभ्यो नमः। श्रीवाग्देवतायै श्री सरस्वत्यै नमः।
नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निमाशाय श्रीरामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी विभूषित निरंतर वामभागम् नारायण प्रिय मनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीज्योतिष्पीठ पदे प्रतिष्ठितं ज्योतिर्मयं श्रीयुतवासुदेवम् श्रीशंकराचार्य शिवस्वरूपं वन्दे तपोनिष्ठ शिवस्य चान्तिकम्। श्रीवासुदेवानंद सरस्वती जगद्गुरुं शंकररूपिणं तं धर्मध्वजो धूयधृतः धरायां ज्योतिर्मठाधीश्वरमानतोऽस्मि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजम् सुरासुरैः वन्दित दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। विष्णुपादाब्जसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। श्री अंजनी के लाल एक आपसे सवाल मेरो भूलियो न नाथ यही अर्जी हमारी है। बुद्धि के निधान वीरवा कुरो महान आप वारिदी को लांगी लंक रावण की जारी है। शीय सुधिलाए दूत राम के वरिष्ठ बने
कौन कठिन काम जग में जानत नर नारी है। श्री राम गुण गाऊं, श्री कृष्ण गुण गाऊं, मैं बार बार जीवन में अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। बोलिए श्री वीर बजरंग बली की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय अकारण करुण करुणा वरुणालय की जय, भक्तवांछा कल्पतरु की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ की जय हो, सपरिकर श्री वेद व्यास भगवान की जय हो, महामुनीन्द्र श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, राजर्षि सत्तम परीक्षित जी महाराज की जय हो, सपरिकर श्रोता वक्ता की जय हो, समस्त संत वैष्णव भगवान की जय हो, भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय हो, श्री श्री गंगा मैया की जय हो, जमुना मैया की जय हो, श्री सरस्वती मैया की जय हो, त्रिवेणी संगम की जय हो, श्री श्री वेणी माधव भगवान की जय हो, श्री अक्षय वट की जय हो, श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो, श्री बड़े हनुमान जी महाराज की जय हो, सोमेश्वर नाथ महादेव की जय हो, अलोप शंकरी मैया की जय हो, श्री ऋषिवर भरद्वाज की जय हो, नागराज वासुकी जी महाराज की जय हो, पांडेश्वर महादेव की जय हो, कथा के समस्त श्रोताओं की जय हो, कथा में समय से आने वालों की जय हो, कथा में श्री राम नाम गाने वालों की जय हो, जय जय श्री सीता राम, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तदुदते भिनंदक पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की करुणा कृपा से प्यारे प्रभु प्रेमियों, यह भागवती कथा उत्तरोत्तर संपन्नता की ओर प्रस्थान कर रही है। आज श्री प्रभु कृपा से कथा का 5वां दिवस चल रहा है और हम लोग कथा सत्र की 5वीं बैठक करने को चल रहे हैं। जैसा नित्य का नियम है, 2-4 बार मिलजुल करके भगवान के श्री पावन नाम का गान किया जाए, फिर जय श्री प्रभु कृपा। जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम।
मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरजो सीताराम अवध सरजो सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय नंदनंदन जय घनश्याम जय नंदनंदन जय घनश्याम राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम जय जय 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 श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय गोवर्धन जय विद्युधाम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री जमुना जी अति अभिराम श्री यमुना जी जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री जमुना जी अति विश्राम श्री यमुना जी अति विश्राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान रक्षा की जो वीर हनुमान रक्षा की जो वीर हनुमान विघ्न हरण जय जय हनुमान विघ्न हरण जय जय हनुमान सिया जी के बलुआ वीर हनुमान सिया जी के बबुआ वीर हनुमान सिया जी के लडुआ वीर हनुमान सिया जी के लडुआ वीर हनुमान जय रघुनंदन जय
सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। पूर्व प्रसंग में भगवान के नंदोत्सव की लीला हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री भगवान का पदार्पण गोकुल में हो गया है। आप दोनों प्राणी तो गोकुल पहुंच ही गए थे। आज श्री गोकुल में भगवान की दिव्य बाल लीला का शुभारंभ करते हैं। भगवान के प्राकट्य के 6वें दिन की घटना है। जिस समय से आकाशवाणी हुई है, माया ने चिल्ला करके घोषणा पत्र जारी किया है, दुष्टात्मा कंस तुम्हें मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया है। युद्ध करना है तो उससे करें। कंस के नगरी में एक दासी रहती है, उसकी धाय है, नाम है इसका पूतना। क्या नाम है? पूत मायने होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। और ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है वो क्या है? पूतना है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना वाल घातिनी शिशुशार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। क्या काम करती है? छोटे छोटे बच्चों को जहर पिलाती है ये पूतना। छोटे छोटे बच्चों को ढूंढती रहती है। तुमको नहीं ढूंढेगी, तुम बड़े हो गए। और जो छोटे छोटे एकदम नन्हे नन्हे, बोलते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, थोड़ा बड़ा हाथ हिला देते हैं, कभी मन में आया तो धीरे से मुस्कुरा देते हैं, और ज्यादा दूध के लिए रोते ही रहते हैं। उन्हीं बच्चों को ढूंढती है। पूतना वाल घातिनी शिशुशार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा प्रेरित पूतना ने एक अभियान चलाया। 0 से लेकर के 5 साल के जो बच्चे हैं उनको दूध पिलाने के बहाने जहर पिलाए देती थी। बच्चे मर जाते थे, कोहराम मच जाता है, नगरी के लोग रोने बिलखने लगते हैं। कई कई बच्चों को इसने मारा। भगवान की तो छठी पूज रही थी। पकौड़ी, मगौड़ी, सगौड़ी, फुलौरी, कचौरी, बड़ा चकाचक बन रहा था। और तभी इसने अवसर बनाया कि चलो भगवान से मिल लिया जाए। ताम केशवंद व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृक्ष मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्णभूषण तिशोलशत कुंतल मंडिताननाम। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ब्यूटी पार्लर से आ रही है।
मेकअप बड़ा तगड़ा किया, श्रृंगार जम के किया। ताम के सुबंध, घंटों तो उसने अपना केस संभाला है, बाल आल बांधा है। अब आपने तो गले में पहना है माला और उसने अपने बाल में ही माला लपेट लिया। ताम के सुबंध व्यतिसक्त मल्लिकाम, केस बांध के, जूड़ा बांध के उसमें बेला जूही आदि के फूल लगा लिए। वृहन्नितंब स्तन कृक्ष मध्यमाम, अपने स्तनों को बड़े ढंग से सजाया है। शोभाशम कंपित कर्णभूषण, वस्त्र ऐसा पहना है कि कोसों से इसके वस्त्र की सुगंधी फैल रही है। जाने कौन कौन सा इत्र लगाया है। सुवाससम, वाससम सुवाससम, वस्त्र सुवासित है। जिस समय चलती है इसके कानों के आभूषण कंपायमान होकर के मानो किसी को बुला रहे हैं। ब्रज वनिताओं के मन का आकर्षण करते हुए, वनिताम ब्रजौकशाम बलगुस्मितापांग विसर्ग वीक्षित, अपने बलगुस्मित से, बलगु माने होता है मधुर, अपनी मधुर मुस्कान से, अपने आंखों के अपांग से, दृगकोर से, बलगुस्मितापांग विसर्ग वीक्षित मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकशाम, ब्रज वनिताओं के मन का आकर्षण करते हुए चलती है। देखने में ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी ही अपने प्रभु को देखे हुए आ रही है। अमंशतांभोज करेण रूपिणी, अपने हाथों में कमल का पुष्प अलग से लिया है। देखने वालों को ऐसा लगता है गोप्यः श्रियं द्रष्टुमेवागतां पतिम, गोपियों ने देखा साक्षात लक्ष्मी अपने पति श्री कृष्ण को देखे हुए आ रही है। ग्वाल वालों ने देखा, सुनो, चाहे लक्ष्मी आए हो चाहे सरस्वती, अपने राम तो भैया बिना किसी परिचय को काहू को छठी घर में प्रवेश करने ना दियो, माता ने ड्यूटी लगाए रखी है। एक ग्वारिया बोला, यार समझ में नहीं आवे, कोई वीआईपी हो और मैया से शिकायत कर दे तो डंडा अलग से चले। दूसरा बोला, यार चाहे वीआईपी हो चाहे वीआईपी हो, अपने राम को कहा मतलब वीआईपी वीआईपी से, खाओ जादू टोना कर दे तो पकड़े तो हम लोग जाए। लेकिन पूतना का जब हाव भाव कला कटाक्ष देखा तो धीरे धीरे लोग पीछे होने लगे। सारी दुनिया इस पूतना को ही देखने में लग गई। घंटों तो केस समारा। एक संत भगवान सुनाते हैं कि जब चली ना मथुरा से गोकुल तो अटैची लेकर के चली, और अटैची लेने से संतोष नहीं हुआ तो बगल में एक पर्स भी दबाया, पर्स लगाया और फिर शीशा में देखा, कुछ मजा आया, बोले अभी नहीं आया तो ऊंची एड़ी का चप्पल अलग से चलाया, और उसके बाद चली दुनिया तो इसको देखने में लगी है। जब तक पुनः शीशा में देखा समझ में नहीं आया तो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ऐसा भेष बनाया कि बस सब यही पूतना को देखने में लग गए। ऐसे तो ब्रजमंडल में अपार जनसमूह भरा है, छठी पूज रही है, तैयारी चल रही, लेकिन इस वीआईपी को आते देखा, ग्वाल वालों ने कहा जय राम जी की जाइए, और धीरे से पूतना आकर के भगवान के प्रसूति घर में घुस गई। भगवान ने अपनी टेढ़ी आंखों से देखा, विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम्, भगवान समझ गए ये बच्चों को मारने वाला ग्रह आ गया। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा शनिमीलिते क्षणः,
चर और अचर की जो आत्मा है भगवान श्री कृष्ण, सनिमीलित क्षण आंख ही बंद कर लिया। श्री प्रभु ने आंख क्यों बंद किया? इस पे संतों ने अपनी अपनी भावभंगी के अनुसार अनंतानंत उत्प्रेक्षाएं करी हैं कि भगवान ने आंख क्यों बंद किया। एक सज्जन ने कहा हम जानते हैं क्यों बंद किया, लेकिन क्यों? बोले सामने देखा कि काल आ गया, मारने वाला आ गया, तो भगवान ने डर के मारे आंखें ही बंद कर लिया। दूसरे ने कहा यार क्या बात करते हो? अरे जाके डर अति काल डराई, जाके डर काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, जो सुर असुर चराचर खाई, त्रिकुटी विलास जासु जग होई, त्रिकुटी विलास जासु होई, राम बाम देशे सीता सोई, राम राम देश सीता सोई। जिसके आदेश मात्र से, भ्रूभंग मात्र से सृष्टि की स्थिति, प्रलय, संहार, उत्पन्न आदि सारी क्रियाएं हो जाएं, भला वह परमात्मा पूतना को देख के क्यों डरेगा? नहीं डर रहा है। तो बोले आंख क्यों बंद किया? बोले प्रभु अभिनय कर रहे हैं। अभिनय माने नाटक। क्या कर रहे हैं? नाटक। कैसा नाटक है मेरे प्रभु का? बोले चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, अखियां बंद करके नौटंकी कर रहे हैं। क्या नाटक है? भगवान ने मन में विचार किया ये बच्चों को मारने वाला ग्रह मेरे पास कैसे आया? मुझ परमात्मा के पास तो बहुत पुण्यात्मा आता है, और ये पापिनी हत्यारिणी बच्चों को मारने वाली, टोना लगाने वाली, ये मेरे पास आई कैसे? तो जैसे जीवन में कोई गंभीर बात आती है तो हम लोग आंख बंद के ही सोचते हैं ना, ऐसे भगवान ने आंख बंद करके चिंतन आरंभ किया। आखिरकार मेरे पास तक आई है पूतना तो है कौन? भगवान ने अपने उस अभिनय में देखा हो, जब मैं राजा बलि की यज्ञशाला में गया था, बामन बनकर के भिक्षा मांग रहा था, 3 पग पृथ्वी चाहिए, 3 पग पृथ्वी चाहिए। तो बलि की एक बिटिया थी, नाम था रत्नमाला। इसके मन में आया अगर ये छौना मुझको मिल जाता तो मैं इसको अपना स्तन पिला देती। श्री भगवान ने कहा सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, चिंता मत करो, आपका हम मनोरथ सफल कर देंगे। और जब भगवान ने विराट वेश बना करके सुराहों का लाठा उठाया नापने के लिए, तैसे ही रत्नमाला के मन में आया ये सांप का बच्चा, ये दूध पिलाने लायक है, अरे ये मिलता तो मैं इसको जहर पिवाए देती। भगवान ने कहा सुफल मनोरथ, चिंता मत करो, हम तुम्हारा जहर भी पीवेंगे, स्तन भी पिएंगे, तुम्हारा भाव है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान ने आंख क्यों बंद किया? इसलिए भी भगवान ने आंख बंद किया कि आई तो है स्तन पिलाने, लेकिन वास्तव में पिलाना क्या चाहती है। जब भगवान ने आंख बंद किया तो पता चला ये तो मुझे मारने के लिए विष पिलाने आई है।
और जैसे श्री भगवान ने विष का अनुभव आरंभ किया, तैसे ही आंख बंद करके श्री पणिला महादेव का स्मरण किया। बाबा, आपको जरा विष पीने का अंदाज है? समुद्र मंथन में विष निकला था तो आपने पिया था। हम दूधमुहे बालक, मैं तो दूध पीबो आवे, मैं दूधमुहा बालक विष पीबो का जानू। आप आए के या पूतना के बिसन को पियो, आगे की दवाई हम करी जाएंगे। तो चरा चरात्मा शनि मिलित क्षण, इसलिए भगवान ने आंख बंद किया कि अपने इष्ट भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं। बाबा, आप आकर के या पूतना के बिसन को पीवे, आगे को काम तमाम हम कर जाएंगे। किम बहुना, भगवान ने इसलिए भी आंख बंदी किया। भाव तो बहुत है, चलो अंतिम में एक भाव ले लो। एक बाल चापल्य है, बाल चापल्य। अपने घर के बच्चे अपनों के साथ खूब खेलते हैं। संत प्रसाद जी हमारे चलवा नहीं ले आया होता यार? हाँ, ले आया होगा। अपनों के साथ खूब खेलते हैं। और कोई दाढ़ी वाला बाबा आ जाए पर आया, अब भले बाबा उठा करके सेव पकड़ा रहा है, ले लो। अब उसके मम्मी पापा कह ले लो, महाराज दे रहे हैं फल, ले लो। तो कैसे लेता है? हाथ बाबा की ओर बढ़ाता है, अब आंख मम्मी पापा की ओर लगाता है, और टेढ़ी आंखों से देखता है कि दे रहे हैं कि नहीं, दे रहे हैं कि पकड़ रहे हैं। रख दिया तो तुरंत लिया, गोविंदा है नमो नमः, हमेशा एकदम। तो ये क्या है? अरे एक बार तो बड़ी अद्भुत घटना हमारे जीवन में घटी है। एक हमारे यहाँ आश्रम में बड़े अद्भुत संत हैं, ब्रह्मचारी जी नाम है। नाम तो हम लोग उनका लेते ही नहीं थे, अब भी नहीं लेते हैं। डमरू बाबा कहते हैं। ऐसे छोटे से, इतने मस्त है, त्रिशूल लिए एकदम, बाल बाल खोले और हमेशा चलते रहते। तो एक बार केचित कारण बस दिल्ली जाना हुआ, तो आरके पुरम में हम लोग रुके थे। तो हम और डमरू बाबा एक सांसद जी थे, वहीं मिलने जा रहे थे। और उसी समय मोनोचवा वाला बड़ा झगड़ा भी चल रहा था। बड़ा हल्ला था कि कौन वो मुंह नोच लेता है, कौन सा निकला है क्या। बड़ा आतंक था। तो जा रहे थे, एक चौराहे पे देखा कि एक व्यक्ति आया और डमरू बाबा के चरणों में धड़ाम गिरा। तो महात्माओं का स्वाभाविक होता है, कोई होगा परिचित, आ गया होगा। इधर देखा उधर देखा, क्या बात है भैया, उठो, क्या बात है। तो वो उठे न और सड़क के उस तरफ देखे। तो बाबा ने कहा यार क्या बात है, उठो भैया उठो, कौन हो, उठो, जरा परिचय हो, आप कौन हो, क्या कर रहे हो, उठो। तो उठवे नहीं करे, उठे ना, वही सड़क के उस पार देखे। तो हमने देखा कि आदमी उठ नहीं रहा है और बार बार सड़क के उस पार क्या देख रहा है। तो देखा कि एक फल की दुकान थी, जूस बेचने वाली। तो वहां उस दुकान पर उसकी पत्नी और उसका बेटा बैठा था। बेटा छोटा था। समस्या ये थी कि वो बेटे को मौसमी का जूस पिलाना चाहता था, और मौसमी का जूस कड़वा वो बच्चा पीना नहीं चाहता था। ये समस्या थी। तो बाबा के यार छोड़ो छोड़ो। तो देखा तो अब वो उधर से माँ कहती कि जल्दी पी लो, बाबा खा जाएगा, जल्दी पी लो, बाबा खा जाएगा, पापा को पकड़े है। तो बड़े मुश्किल में आधा तिहा पी लिया। तो वो न छोड़े, कहे महाराज बस अब देखे कि आधा पी लिया तो समस्या, कहे महाराज 2 मिनट और रुक जाइए, बस काम हो गया, काम हो गया। तो हमने क्या काम हो गया भाई? तो समस्या यह है कि वो जूस नहीं पी रहा है। तो बाद में हमने समझा कि लोग बाबा लोगों का काम इस अर्थ में भी ले लेते हैं। बच्चे नहीं खा पी रहे तो कहे बाबा खा जाएगा, बाबा पकड़ लेगा। अब ऐसा संस्कार दे देंगे।
तो बताओ ये लोग ये बच्चे बाबा को देखेंगे तो भागेंगे कि बेचारे सेवा करेंगे है? ऐसा बाबा लोग बच्चों को नहीं पकड़ते हैं, बच्चों को पकड़ती है पूतना। इसलिए बाल चापल्य है, भगवान ने बाल चापल्य का अभिनय किया। चराचरात्मा शनि मिलिते क्षण, आंख ही बंद कर लिया। अब यशोदा और रोहिणी तो इसी को देखने में लगी हैं, भैया कितना मेकअप करके आई, कहाँ से आई, कुछ पूछ सके। इसके पहले उसने कहा है यशोदा सुबह से बैठी है कि लाला को कुछ दूध पानी पिलाया, हमें टुकुर टुकुर देख रही है। इतना कहते हुए बच्चे को उसने उठा लिया, अपना विषाप्लावित स्तन भगवान के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर्यमुलवणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। क्रोध को अपना साथी बना करके भगवान ने प्राणों के समेत पूतना के स्तनों को पीना आरंभ किया। जब उसके धीरे धीरे प्राण खींचने लगे तब वो चिल्लाई, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। भगवान मुस्कुराए, री मैया मैं दूध मुहा बालक, मोको पकड़बो आवे छोड़बो तो आवे ना, मैं छोड़बो कहाँ जानू। लाला तू या स्तन को छोड़ के दूसरे स्तन में मुंह लगा ले। भगवान बोले मैया तू मुझे बहला रही है, फुसलाए रही है। अरे जब या स्तन के दूध चुकेंगे तो दूसरे में लगा ही लेंगे। अब भगवान ने जब प्राणों को खींचा तो बड़ा चीत्कार किया, चिल्लाई, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमाना अखिल जीव बर्मणि, विवृत नेत्रे चरणों भुजो मोह, प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोधा। नंदालय से अट्टहास करती हुई, अरे छोड़ लाला छोड़। भगवान ने धर दिया पटकनी, जमुना के किनारे धड़ाम गिरी। ब्रजवासी कथा बातक तो बड़ी लंबी चौड़ी बात करते, कह पूतना गिरी तो हमने कहां तक गिरी। बोले पूतना का सिर भगवान ने पटका ले जाके मथुरा में, इसी से नगरी का नाम पड़ गया मथुरा। मूड वहां गिरा ना तो मथुरा में। तो उनसे पूछा गया कि हाथ कहां गिरा, तो बोले हाथ गिरा हाथरस में, उत्तर प्रदेश का नया जनपद बन गया हाथरस। ले पैर कहां गिरा, बोले पैर गिरा पैगाम में, राजस्थान की तहसील बन गया पैगाम। इतनी विशाल पूतना। तो बोले जो वृंदावन का मोती झील है ना, यही पूतना की बोडरी है, इतनी विशाल पूतना। किसी संत ने कहा बाबा ये ब्रजवासी तो चाहे जो कहे। व्यास जी से कहा आप बताओ पूतना कहां तक गिरी, कितनी बड़ी। व्यास जी महाराज लिखते हैं, पतमानोपि तद्देहस्त्रगभ्योऽन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेंद्र महदाशी तदद्भुतम। 3 गभ्यूति माने 6 कोस, एक गभ्यूति में 2 कोस होते हैं। 6 कोस माने 6 तिरिक 18 किलोमीटर, माने यहां से सोराव तक की खबर तो लिया। इतनी विशाल पूतना। अब पूतना मारी गई, हल्ला हुआ, ग्वाल वाल लेकर के लठिया पूतना को मरी मराई, तड़ातड़ हजारों लाठी लगाया। बाप रे दादा, गांव के बुढ़े लोग दौड़े, ये लाठी काहे को चल रही, क्या बात। अरे बाबा या पूतना बड़ी नाटकी आई तो ऐसे गई तो ऐसे, क्या भरोसा मरी जिंदा। बुढ़े ने कहा यार हमने बड़े मुर्दे जिंदे देखे। अरे मुर्दे जिंदे की सीधी पहचान है, डॉक्टर साहब को बुलाओ, आला लगाएंगे, मर गई होगी बता देंगे, जलाओ फूको तापो कहानी खत्म करो। एक छोरा बोला बाबा चवन्नी का प्रसाद कैसे बटेगा ये तो नहीं बताया, ठन्नी का खर्चा अलग से बताया, चलो डॉक्टर बुलाओ 500 की भेंट करो जब आला लगा मैं। अरे अगर आप जानते हो तो कोई सीधा उपाय बताओ, हम लोग मरने का परीक्षण कर ले। दूसरा बुढ़ा बोला भाई हम तो जानते हैं मरने का पक्का परीक्षण। बोले क्या है, अगर ये मरी है तो अपने आप पता चलेगा। बोले कैसे, बोले 2 बड़ा बड़ा बांस ले आओ। बांस देखे हो, हाँ 2 बड़ा बड़ा बांस ले आओ काट के,
और इसके नाक में डाल के पंप करो। अब पक्का है जिंदा होगी तो छींक छाक आएगी, और मुर्दा होगी तो गोविंदाय नमो नमः। ग्वाल वालों ने कहा बाबा ये दवाई अच्छी बताया। आखिरकार तिकथी बनाने के लिए तो बांस काटना ही पड़ेगा। एक पंथ दो काज, एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा, आम्राश सिक्ता पितरस्य प्रेणिता। एक बार सिकंदर लोदी का सेनापति आया सेल्यूकस भारत। मौर्य साम्राज्य का राज्य चल रहा था। मंत्री हुआ करते थे श्री चाणक्य महाराज। पता चला कि राजा मौर्य वंश का है, जीरो से इतने बड़े देश का राजा, तो इसका प्रधानमंत्री कौन है? पता चला चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य है। सेल्यूकस ने कहा कि इसके मंत्री को देखना चाहिए। भारत के इतने प्रभावशाली राजा का मंत्री कौन है? बोले चाणक्य है। कहाँ रहते हैं? पता चला गंगा जी के किनारे रह रहे हैं। भारतवर्ष का प्रधानमंत्री चाणक्य गंगा जी के किनारे कुटिया डाल के रह रहे थे। दोपहर का समय था, जेठ का महीना था, 12 बज रहे थे दिन के। सेल्यूकस आकर के पीछे खड़ा हो गया। चाणक्य जी तर्पण कर रहे थे, अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे। तर्पण करने के बाद जो जल थाली में इकट्ठा था, उस जल को सामने आम का छोटा छोटा पौधा लगाए थे, तो उसी में डाल दिया। सेल्यूकस ने पीछे से देखा, कहा ओहो आप भारत के प्रधानमंत्री चाणक्य जी महाराज, प्रणाम। आपके सनातन धर्म में तर्पण के जल से आम के वृक्ष को सींचने की कोई व्यवस्था दी गई है क्या? चाणक्य जी ने कहा वाह, ये तो हमारे भारतवर्ष का चरवाहा भी जानता है। एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा, आम्राश सिक्ता पितरस्य प्रेणिता। एक पंथ दो काज हमारे यहाँ कहावत है। एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा, उसी जल से पितरों का तर्पण भी हो गया और उसी जल से आम की सिंचाई भी हो गई। ब्रजवासियों ने कहा बाबा ये दवा तो बढ़िया बताया है। तिकथी के लिए बांस तो काट नहीं था, मरने का परीक्षण अलग से हो जाएगा। ले आए बांस और डाला पूतना के नाक में, 50 बार आगे पीछे किया। एक ने कहा यार सच में ही पधार गई, छींक छाक आई नहीं, फटफट हुआ नहीं। मरी मराई पूतना को 5 खंड किया। ग्वाल वालों ने तैयारी किया, ले चलो भैया जमुना के किनारे मुक। ले चलो जमुना के किनारे फूको। 5 चिता लगा दिया। यशोदा परेशान है, लाला कहाँ गया? नशेनी लगाया, पूतना के हृदय से उतारा, भगवान को यशोदा की गोद में दिया। भगवान लगे रोने, चहा प्या चहा प्या। मुंह में लगा जहर, और जहर तीखा। नन्हा सा बच्चे 6 दिन का। मैया घबरा गई और घबरा करके श्री माता गऊ की चरण शरण में गई। गऊ माता से कहा मैया मेरे लाला को नेक पूतना लग गई है, मेरो लाला बहुत रोए रहे हो, कहा दवाई करो। गौ माता ने धीरे से आंखन ते इशारा किया, यशोदा लाला को ले जा करके मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। यशोदा ने बच्चे को उठाया और गौ माता के पीछे ले आकर के खड़ी हो गई। गौ माता ने अपने मूत्र से बच्चे को नहला दिया। 6 दिन का छोटा बच्चा, और गाय के, देशी गाय के मूत्र का वो एसिड
और जब भगवान के ऊपर पड़ा कोमल शरीर पर नवकंज लोचन कंज मुक्कर, तो जो रोने की पोटेंसी 50 चल रही थी वो डायरेक्ट 75 हुई। अब और जोर जोर भगवान लगे चिल्लाने। मैया ने कहा लगता है लाला को बीमारी ने जीत लिया है, अब मेरो लाला बचेगो नहीं, कहाँ कौन से डॉक्टर के पास जाए। फिर गौ माता के पास पहुंची, मैया मेरो लाला ठीक ना है, या तो और ज्यादा रोने लगो। गाय माता ने इशारा किया, यशोदा तो लाला को जमीन पे लेटाए दो मेरे ही सामने। यशोदा जी ने लाला को जमीन पे लेटा दिया। गौ माता ने अपने चरणों में धूल लगा लगा करके लाला के ऊपर लेप आरंभ कर दिया। 6 दिन का बच्चा और ऊपर से गौ माता का कठोर चरण और फिर उसमें रेणुका। अब जो रोने की पोटेंसी 75 थी वो 85 हो गई और जोर जोर भगवान लगे रोने। अब मैया घबरा गई, लाला कैसे ठीक हो गई। गौ माता ने अपनी पूंछ को ऐसे हिलाया, यशोदा तो या पूंछ को पकड़ करके लाला को झाड़ा दे दो, तेरो लाला ठीक हो जाएगा। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, कितनी भयंकर पूतना लगी हो, बच्चे को गाय के मूत्र से नहला दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन इलाहाबाद की गायों से नहलाओगे तो गड़बड़ होगा, फिर हमको उलाहना मत देना। दूध तो पीने को खूब मिल रहा है भारतवर्ष में, लेकिन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दूध गाय का नहीं है। गाय के सदृश कोई जानवर है जिसको 4 पैर है, दूध देती है, बच्चों को पिला देते हैं, तो काम नहीं कर रहा। गाय किसको कहेंगे? हम लोग परेशान इसलिए कि ज्यादा दूध चाहिए ना हमको। अब जो है क्वालिटी से मेरा मतलब नहीं, अब तो क्वांटिटी चाहिए, और क्वांटिटी में काम गड़बड़ हो रहा है। पुराने समय में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी थी। क्या क्वालिटी थी? पूतना लगी है, आज जो डॉक्टरों की दवा नहीं काम कर रही, वो काम गाय के मूत्र से हो जाता था। अभी हमारे एक बहुत स्नेही स्वजन है, यहीं इलाहाबाद में ही कहीं आवास बनाए हैं। इस समय उनकी पोस्टिंग है बलिया के साइड में, कोई जिला है, बलिया में तो नहीं है, अगल बगल कोई है, हमको बताए हैं, तो वहाँ पोस्टिंग है। हमारे प्रतापगढ़ में थे, अच्छे डॉक्टर हैं पशु के, दुबे जी, और प्रतापगढ़ ही उनका मूल निवास है, कोहड़ौर के पास। तो उन्होंने हमको बताया, इससे बात होने लगी, तो कहा महाराज जी पशुओं गायों पे जो लेटेस्ट शोध हुआ है वो एक ऐसा शोध है जो बहुत चमत्कारी है। मैंने कहा क्या है डॉक्टर साहब? तो उन्होंने कहा कि दुनिया की जितनी गायें हैं, समस्त गायों को मिला करके जो शोध किया गया, उसमें भारतवर्ष की जो देशी गाय है उसमें एक अलग से नाड़ी पाई गई। उस नाड़ी का नाम है सूर्य केतु नाड़ी। यह भारतीय प्रजाति के अलावा दुनिया के किसी गाय में नाड़ी नहीं पाई जाती, अतिरिक्त है। जितनी उनमें कोशिकाएं हैं, जितनी नाड़ियां हैं, उससे ये भिन्न है। तब मैं उनको निवेदन किया कि डॉक्टर साहब हम लोगों ने बहुत दिन से इसको सुना है, आप लोगों ने पढ़ा जाना, हमने तो शास्त्रों में सुना है। क्या है? भगवान सूर्य को सहस्रार्ची कहा जाता है। सहस्रार्ची माने हजारों किरणों वाला। उस सहस्रार्ची में 3 किरण प्रधान है, श्री अमृत किरण, श्री ओज किरण और श्री तेज किरण। ये 3 किरणें प्रधान है 1000 किरणों में। और इन किरणों का असर
उसी गाय के दूध पर होता है जिनमें सूर्य केतु नाड़ी पाई जाती है। अब बात यह है दुबे जी कि सूर्य केतु नाड़ी किस गाय में होती है ये जानना चाहिए। अब ये सब भारतवर्ष में ही गायें हैं टहल रही हैं, इनमें वो नाड़ी नहीं है, वो नाड़ी उनमें है। आप गाय किसको कह सकते हैं, गाय की पहचान क्या है? तो न्याय में इसका उत्तर दिया न्यायकार ने कि गाय क्या है। तो किसी ने कहा जिसको सींग हो वो गाय है। तो तर्क देने वालों ने कहा सींग तो बकरी को भी है, सींग तो भैंस को भी है, तो क्या हम किसी भैंस को बकरी को गाय मान लेंगे? तो कहा नहीं नहीं, सींग मात्र है इसलिए वो गाय नहीं है। दूसरा लक्षण किया कि जिसको ककुद्म है, डील है, डील वो गाय है। तो दूसरे ने तर्क दिया साहब वो कड़ा धाम में शीतला माई का गधा है ना, उसको भी तो डील है, तो क्या हम गधे को गाय मान लेंगे? तो कहा नहीं, बात तो भाई सही कह रहे हो, ये तो गाय नहीं है। तो बोले फिर गाय कौन है? बोले शासनाधिमत्वम, अंतिम बात है। बोले शासनाधिमत्वम गोत्वम। गाय क्या है? जिसमें शासनादेश है, कंबल है? समझ रहे ना, ललरी है हो। हाँ, और समस्या यही है कि इलाहाबाद में जो गायें टहल रही उनको शासनादेश नहीं है, और जिसमें शासनादेश नहीं है, ललरी नहीं है, उनमें सूर्य केतु नाड़ी नहीं है। जिनमें सूर्य केतु नाड़ी नहीं है उसमें सूर्य की तेज किरण, ओज किरण और अमृत किरण का असर नहीं है, इसलिए वो दूध लाभकारी नहीं है। वो दूध दुख देने वाला है, सुख देने वाला। तो अब आप क्वालिटी पे आइए, क्वांटिटी नहीं। वो हमारी देशी गायें, भारतवर्ष की जो प्रजातियां हैं, सिंधी है, जमुना पारी है, गंगा पारी है, देशी है, बीकानेरी है, अजमेरी है, इन सब गायों का जो दूध है जिनमें शासनादेश है उसमें अमृत किरण पाई जाती है और वह बच्चे को पुष्ट करने वाली होती है। बोलिए श्री श्री गौ माता की जय हो। आज सुरभि को पय पान न करी हो। माता के लिए सबसे दुख की बात क्या है? बच्चे के लिए जो लाभप्रद हो, जो फायदा करने वाली वस्तु हो, और बच्चा कह दे कि हम इसको नहीं करेंगे, फिर माता पागल हो जाती है। अरे भगवान ने कहा सुरभि को पय पान न करी हो। मैया को लगा जब ये सुरभि का दूध ही नहीं पिएगा तो गोविंद कैसे बनेगा, गोपाल कैसे बनेगा? माता तो एकदम घबरा गई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम। गाय के मूत्र से नहलाया, गोरज लगाया, गाय के पूंछ को पकड़ करके बच्चे को झाड़ा देना आरंभ किया। रक्षाम चक्रुष्य सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। शरीर में 12 प्रधान अंग हैं। इन 12 प्रधान अंगों पर माता ने पूंछ पकड़ के झाड़ा दिया। अभ्यादजोंग्रिमणिमांस्तव जानमथोरु यज्ञोच्युतम कटितरम जठरम हयास्यः हृतकेशवस्तु दुरैः शयनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमैश्वरः क्रम चक्रग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् तत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहाजनस्य कोणेषु शंखमुरगायौ पर्युपेन्द्र तार्क्षक्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्। आसमन्तात् पुरुषः हलधरः। लाला की ये सभी रक्षा करें। कौन कौन करें? बोले अजन्मा भगवान लाला के जांघन की रक्षा करें, मणिमान भगवान लाला के घुटनान की रक्षा करें, हयग्रीव भगवान लाला के पेटन की रक्षा करें, अमुक भगवान ये करे, अमुक भगवान ये करे।
धीरे धीरे माता ने गौ माता की पूंछ पकड़ा और भगवान के कंठ पे ले आई। बोले केशव भगवान लाला के कंठन की रक्षा करें। जैसे केशव कहकर के झाड़ा दिया, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। भगवान मधुर मधुर मुस्करा पड़े। कितनी पागल मेरी मैया है, मुझे ही तो झाड़ा लगा रही है और मेरे ही नाम गा रही है। अजी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार शाम रे, हो बलिहार शाम रे। मंद मुस्कनिया पे बलिहार शाम रे, बलिहार शाम रे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार शाम रे, बलिहार शाम रे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार शाम रे, बलिहार शाम रे। तेरे नयन अजब मतवारे, मटके हो कारे कारे। तेरे नयन अजब मतवारे, मटके हो कारे कारे। तेरे नयन अजब मतवारे कन्हैया, मटके कारे कारे। तेरे नयन अजब मतवारे, मटके हो कारे कारे। तेरी तिरछी सी, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार शाम रे, बलिहार शाम रे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार शाम रे, बलिहार शाम रे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, मटके हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, मटके हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी मोर मुकुट की, तेरी मोर मुकुट की लटकन पे बलिहार शाम रे, बलिहार शाम रे। तेरे मोर मुकुट की लटकन पे बलिहार शाम रे, बलिहार शाम रे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार शाम रे, बलिहार शाम रे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार शाम रे, बलिहार शाम रे।
अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारे प्यारे। सर घूंघर की पैजनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी घूंघर की पैजनिया पे बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इन जुगल चरण में करते हैं प्रणाम सांवरे, प्रणाम सांवरे, इन जुगल चरण में करते हैं प्रणाम सांवरे, प्रणाम सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार